अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भिखारी होने के लिए या तो हरामी फितरत होना ज़रूरी होता है, या हरामी नस्ल होना ज़रूरी होता है, या हराम खोर या हड हराम होना ज़रूरी होता है। यानी ये जो हराम के खवास हैं ये आप में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भिखारी हैं, उसे अपनी इज़्ज़त, उसे अपने वजूद की, उसे अपने हुर्मत की कोई परवाह नहीं होती। वो हर हाल में भीख लेने का मुतकाज़ी होता है। इसलिए कभी कभी जब सिग्नल के ऊपर कोई भीख मांगने वाला आता है या कोई शख्स आपसे भीख मांगता है तो आपको नागवार गुजरता है, क्योंकि जिस तरीके से वो दरवाज़ा खटखटा कर आपसे भीख मांग रहा होता है, आपसे ज़बरदस्ती कर रहा होता है, और अगर आप उसको 1 रुपया भी दे दें, 5 रुपये भी दे दें, तो वो खामोश हो जाता है, क्योंकि उसकी वक़्त ही वही होती है। इसी तरह कौमें और मुल्क भी, उनकी भी अगर इज़्ज़त ख़त्म हो जाए, शर्म ख़त्म हो जाए, उनके अंदर कोई गैरत बाकी ना रहे, तो वो 2-4 पैसे के लिए अपनी इज़्ज़त को नीलाम करने में भी तैयार होते हैं। और इसके बरक्स जो मुल्क अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करते हैं, उनको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पैसे की खातिर कभी अपनी इज़्ज़त के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और फिर अल्टीमेटली उनको पैसा भी मिलता है, दौलत भी मिलती है, उनकी कौम भी तरक्की करती है, वो एक अच्छा मुल्क भी बनते हैं। क्योंकि तरक्की के लिए इज़्ज़त और हुर्मत का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी इज़्ज़त का जब आप अपनी इज़्ज़त के ऊपर समझौता कर देते हैं, तो फिर आपके पास तरक्की नाम की किसी चीज़ का वजूद बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बात को मुख्तसर करते हुए, कि जिन लोगों के पास आप जाते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि हमें सिर्फ अपनी जेब में रखने के लिए 2-4 दिनों के लिए आप 1 अरब दे दें, 2 अरब दे दें, हमने सिर्फ दिखाने हैं। यानी आप उनसे भीख का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको भीख यानी रिटर्न नहीं करना पड़ती। मगर ये मैं आपको ऐसी सिचुएशन बता रहा हूँ कि आप उस हद तक गिर चुके हैं कि जहाँ पर आप भीख भी मांगते हैं, यानी जो कर्ज है वो भी आप एक भीख की तरह मांगते हैं, और आपके पास उस कर्ज, यानी आपकी इज्जत का ये हाल है, आपकी गैरत का ये हाल है कि कर्ज मिलने के बाद भी कर्ज देने वाला मुल्क उसे आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। और मुल्क भी कौन होता है? आपका ब्रदर मुल्क, आपका इस्लामी मुल्क, आपका दोस्त, जिसे आप इस्लाम का किला कहते हैं, या आप अपने आप को इस्लाम का किला कहते हैं, उसे आप इस्लाम का बाप कहते हैं, जो भी है, बाप है, माँ है, जो भी है, ये उसकी नज़र में आपकी इज़्ज़त है। और वही मुल्क, उसके लोग जब देखते हैं कि आपके साथ वाला मुल्क जो ना ब्रादर है ना इस्लामी है, मगर उसके पास इज़्ज़त है, तो वो बगैर किसी कर्ज के उसके लोग वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उनको कर्ज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उनको पैसे वापस करने की ज़रूरत यानी हसबी नहीं पड़ती, और वही पैसा उनकी तरक्की में, फलाह में, बहबूद में इस्तेमाल होता है। तो ये बात मुझे एक खबर देखकर मेरे दिमाग में आई। आप भी देखिए खबर, और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में जाते जाते मैं अपना एक शेर ऐसे मौके पे कहूँगा कि ए अहले वतन अपनी हालत पे गौर कर, ए अहले वतन अपनी हालत पे गौर कर, तुझे भीख भी मिली तो अमानत के तौर पर। बहुत शुक्रिया।